प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बी अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजस्थान में मराठा आक्रमणों के परिणाम के विषय में चर्चा करेंगे। मराठा आक्रमणों के परिणाम स्वरूप राजपूत राज्यों में मराठा प्रभुत्व की स्थापना हो गई। जयपुर बूंदी संघर्ष के दौरान राजपूताना में मराठों का प्रवेश एक आक्रमणकारी की अपेक्षा भाड़ैत सैनिक सहयोगी के रूप में हुआ था। बाद में जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में उनका प्रवेश किसी न किसी पक्ष के भाड़ैत सहयोगी के रूप में ही हुआ। परंतु जब विजयी पक्ष अपने वायदे के अनुसार मराठों को धन नहीं चुका सके, तब मराठों को सैनिक शक्ति द्वारा धन वसूल करने का मार्ग अपनाना पड़ा। इसके बाद वे राजपूत राज्यों से नियमित रूप से चौथ अथवा खिराज के रूप में धन वसूल करने लगे। इस कार्य के लिए राजपूत राज्यों में उन्होंने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। यह अधिकारी समय समय पर राज्यों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते रहे। इस प्रकार जैसलमेर और बीकानेर के अलावा अन्य सभी छोटे बड़े राजपूत राज्यों पर मराठों का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। दूसरा, आर्थिक दुर्दशा। राजस्थान की भूमि पहले से अधिक उपजाऊ नहीं थी और यहाँ का व्यापार भी नगण्य था। मराठों के निरंतर आक्रमण तथा उनकी लूटमार और राजाओं तथा उनके सामंतों के आपसी झगड़ों के कारण सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। मुगलों के पतन के बाद वैसे भी राजपूत राज्यों और उनके सरदारों के आय के स्रोत सूख गए थे। ऐसे मराठों की निरंतर बढ़ती हुई और कभी न समाप्त होने वाली आर्थिक मांगों के कारण राजपूत राज्यों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, राजपूत राज्य दिनों दिन बर्बाद होते गए। तीसरा, सैनिक शक्ति का पराभव। राजपूत राज्यों के आपसी संघर्षों तथा एक के बाद एक उत्पन्न उत्तराधिकार संघर्षों ने राजपूत राज्यों की सैनिक शक्ति को निर्बल बना दिया। इन संघर्षों में हजारों शूरवीर राजपूत सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। दिन प्रतिदिन बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण वे अपनी सेना को पुनर्संगठित करने अथवा आधुनिक अस्त्र शस्त्र एवं उत्तम कोटि के घोड़ों को खरीदने लायक स्थिति में भी नहीं रह पाए। राज्यों में आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना भी कठिन हो गया। उनकी स्थिति का मराठों ने बाद में अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया। यह भाग्य की विडंबना ही थी कि जिन राजपूतों ने अपने शौर्य पराक्रम से मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था, वे अपने ही राज्यों को बाह्य आक्रमणों से बचा पाने में असहाय अनुभव करने लगे थे। चौथा, शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े। मुगल संरक्षण काल में राजपूत राजाओं ने अपने सामंतों को दबाए रखा और मुगल बादशाहों के भय से सामंत व्यापारी बने रहे। मुगल सत्ता के पतन और मराठों के सम्मुख राजाओं की असहायता ने सामंतों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्रदान कर दिया। फलस्वरूप राजाओं और सामंतों में तनाव बढ़ने लगा, जो कभी कभी लूट मार और खूनी संघर्ष में बदल जाता था। ऐसे अवसरों पर राजा और सामंत दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध मराठों का सैनिक सहयोग खरीदने लगे। मराठों ने इस प्रकार के विवादों का भरपूर फायदा उठाया, परंतु राजपूत राज्यों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। पांचवा, मराठों का राजपूतों के सहयोग से वंचित होना। मराठे अपनी सैनिक शक्ति के बल पर राजपूत राज्यों पर एक पक्षीय ढंग से खिराज, नजराना, चौथ, जुर्माना आदि की रकमें थोपते गए और समय समय पर धावे मारकर धन वसूल भी करते गए। क्योंकि राजपूत राजाओं में उनसे मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी, अतः वे चुपचाप जहर के घूंट पीते गए, परंतु मन ही मन वे मराठों के घोर शत्रु बन गए। राजपूतों की आम जनता भी उन्हें गनीम और लुटेरे जैसे घृणित शब्दों से संबोधित करने लगी। जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, उस अवसर पर किसी भी राजपूत शासक ने उनका साथ नहीं दिया। जब उन्हें मराठों की पराजय का समाचार मिला तो लगभग सभी राज्यों में हर्ष व्याप्त हो गया। छठा, राजपूत राज्यों को अंग्रेजी संरक्षण में धकेलना। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित हुए, परंतु कुछ ही वर्षों बाद होलकर और सिंधिया ने राजपूत राज्यों पर चढ़ाइयाँ कर पुनः अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए लूट खसोट शुरू कर दी। उनके इस व्यवहार ने राजपूत राजाओं को अत्यधिक अपमानजनक स्थिति में धकेल दिया और वे उनके विरुद्ध नवोदित ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता संरक्षण की मांग करने लगे। अंत में काफ़ी समय बाद अंग्रेजों ने उन्हें संरक्षण देना स्वीकार किया, तभी उन्हें मराठा आतंक से मुक्ति मिल पाई। सातवां, राजस्थान के अंदर आर्थिक एवं राजनीतिक अराजकता। मराठों के बारंबार के आक्रमणों से राजपूताना के अंतर्गत प्रजा भी त्रस्त हो गई। यहाँ राजनीतिक अराजकता के साथ साथ आर्थिक अव्यवस्था भी व्याप्त हो गई और मराठे आततायी के रूप में प्रजा को त्रस्त करने लगे। जिन मराठों को वो प्रजा हिंदुत्व का संरक्षक और उद्धारक मानती थी, वही मराठे लुटेरों के रूप में प्रजा के लिए डाकू बन गए। इस प्रकार मराठों ने, शिवाजी ने जो हिंदू पादशाही का नारा लगाया था या जो आदर्श स्थापित किया था, उसे मराठों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और राजपूताना में मराठों को हिंदुत्व के शत्रु के रूप में देखा जाने लगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।